हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। मैं कुछ दिन पहले कुछ सब्जियों के बीज के पैकेट लाई थी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उसमें से मैं दो दो बीज डालकर देख रही थी कि कैसा जर्मिनेशन होता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं, ये बीज डालने के तीसरे दिन के बाद का ही रिजल्ट है। बिल्कुल 100% रिजल्ट मिला है। सभी में बहुत अच्छे से जर्मिनेशन हो गए हैं। जो बड़े वाले सीड्स थे, लौकी की डाली थी मैं, 2 सेम का डाली थी, 2 तरोई का डाली थी और 2 खीरे का डाली थी और 4-5 मूली के डाली थी। मैं फर्स्ट टाइम ये सभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो बस मैं लाई थी पैकेट, 10-10 रुपए के पैकेट मिले थे। तो मैं इसको 2-2 सीड्स इसमें डालकर देख रही थी कि कैसे जर्मिनेशन होते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% ये तीसरे दिन का ही रिजल्ट है और बहुत अच्छा सब में जर्मिनेशन हो गए हैं। ये है 5वें दिन का रिजल्ट। देख पा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े प्लांट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सीडलिंग इसके कुछ कुछ अभी जर्मिनेशन हो रहे हैं और बिल्कुल 100%। ये मूली के बीज है जो सबसे पहले सबसे मतलब जल्दी से जर्मिनेशन हो गए हैं और तरोई के बहुत ही अच्छे से इसमें पत्तियां भी निकलने लगी है। तो 3 दिनों में इस समय में बिल्कुल अच्छे से जर्मिनेशन हो जाते हैं। 2 से 3 दिनों में ही है, क्योंकि ये मौसम बहुत ही अच्छा है बारिश का। इस मौसम में ये सभी सब्जियां बहुत ही अच्छे से जर्मिनेशन हो गए हैं। तो हल्का सा जब ये सीडलिंग ट्रे में मैं लगाई थी तो इसमें बहुत जल्दी मिट्टी सूख जाती है। थोड़ा सा कोकोपीट में मिक्स कर दी थी। तो हल्का सा बस वाटरिंग स्प्रे कर देना है आपको। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। देख पा रहे हैं फिर ये 6 से 7 दिनों के बाद का रिजल्ट है और प्लांट बिल्कुल इस तरीके से हो गए हैं, रिपोर्टिंग के बिल्कुल लायक हो गया है। दिखा रही हूँ मैं इसका रूटिंग आप लोगों को कि कैसे इसमें रूटिंग भी निकल गई है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सभी बीज आप लोगों को मार्केट से ही लाना है। बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो हमारे किचन में ही मिल जाते हैं। तो ये तो बस मैं फर्स्ट टाइम लाई थी, 10-10 रुपए के पैकेट मिल रहे थे तो बस मैं लाकर ट्राई कर रही थी कि देखती हूँ कैसा है। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिला है। कुछ दिन पहले मैं ककड़ी का भी सीड्स लाई थी तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था, आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ममता। स्वागत करती हूं अपने चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पूरा जो सब्जी मैं लगाई हूँ जो जो अपने गार्डन में, उसका पूरा अप टू डेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये कुछ दिन पहले मैं एक करेले जो घर पे ही आते हैं उसमें से कुछ करेले इस तरीके से पके निकल जाते हैं जिसके बीज लाल लाल हो जाते हैं। देख पा रहे हैं ये सभी बिल्कुल कच्चे हैं, हरे हरे वाले हैं, मतलब वाइट बीज हैं इसमें। इसमें रेड कलर के नहीं है, लेकिन एक करेला ऐसा मिला मुझे जिसमें इस तरीके के पके पके सीड्स थे। तो उस सीड्स को मैं धोकर और इसी तरीके से गमले में डाल दी थी। और देख पा रहे हैं आप लोग कि कितने सारे हमारे करेले के प्लांट रेडी हो गए हैं। ये 2 बार हुआ था। जैसे 2 बार हम लोग करेला बनाने के लिए निकाले तो पके हुए थे। तो एक करेला में 10-12 सीड्स थे तो मैं डाल दी थी। तो देख पा रहे हैं कि कितने सारे करेले के प्लांट बिल्कुल फ्री में रेडी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल सभी चीज़ मार्केट से ही लाना पड़े। कुछ-कुछ सब्जियाँ जो हम लोगों के घर पे ही मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से किचन में ही। जैसे धनिया के सीड्स, मेथी के सीड्स, सरसों के दाने और ये सभी चीज़ें जो करेले का पका हुआ या परवल जो पक जाते हैं उसका भी सीड्स डाल सकते हैं आप लोग। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देख पा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े अब करेले के प्लांट हो गए हैं। अब इसमें से बेल भी इस तरीके से पकड़ने लगी है तो एक मैं रस्सी का सहारा दे दी हूँ। अभी मैं इस तरीके से क्यारी नुमा जो प्लांटर होते हैं उसी में लगाई हुई हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट दे दी हूँ। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा रिजल्ट मुझे मिलता है। प्लांट को देखकर तो खैर बहुत ही खुशी हो रही है। तो ये देख पा रहे हैं बिल्कुल हमारे फ्री के तैयार हो गए हैं इतने सारे प्लांट। मेरे पास लगता है करेले के 20-25 प्लांट रेडी हो गए हैं। देख पा रहे हैं ये मैं मिट्टी स्टोर कर कर रखी हुई थी और यहीं टेरिस पे ही रह गया था, उसमें भी मैं 2-4 सीड्स डाल दी थी और सभी जर्मिनेशन हो गए हैं। तो बिल्कुल फ्री में आप लोग गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रो बैग नहीं है, गमले नहीं है तो भी हो जाते हैं। जैसे बोरी वगैरह है उसको कट कर कर आप लोग उसमें भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। देख पा रहे हैं कितना अच्छा अच्छा बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग होंगे और फिर फ्रूटिंग, देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। आप लोगों के साथ समय समय पर अप टू डेट शेयर करते रहूँगी। तो ये रिजल्ट तो अभी बहुत सारे करेला के प्लांट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आगे जैसा जैसा होगा रिजल्ट मैं दिखाते रहूँगी आप लोगों को। ये पर्पल कलर की मिर्ची जो मैं बहुत सारे प्लांट रेडी हो गए हैं सीड से। ये ककड़ी का बेल मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं फरवरी मंथ से ही लगाई हुई हूँ और मुझे लगभग हर रोज 2-3 ककड़ी मिल जाते हैं। इसके 2-3 प्लांट मैं लगाई थी तो लेकिन सूखने के बाद 1-2 प्लांट मैं हटा दी हूँ, 2 प्लांट अभी लगे हुए हैं।
और ये करेला का सीड्स मैं डाली थी, ग्लास में लगाई थी, डिस्पोजल ग्लास में, तो उसको मैं रीपॉट की थी। उस समय 2 ही प्लांट थे और अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 4-5 प्लांट रेडी हो गए हैं। तो इसको फिर मैं बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूँगी। ये मैं टमाटर के सीड्स कुछ डाली थी, कुछ बैंगन का सीड्स डाली थी, वो भी जर्मिनेशन हो गए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, तो टमाटर को तो मैं रिपोर्ट कर दी हूँ, टमाटर के प्लांट थोड़ा जल्दी बड़े हो गए थे। बैंगन के अभी छोटे-छोटे थे, तो मैं उनको रिपोर्ट नहीं की हूँ, उनको रिपोर्ट करूँगी 1-2 दिन बाद। ये चौलाई का सीड्स इधर मतलब कुछ डाली थी, तो इधर-उधर हो गए हैं, तो चौलाई के भी सीड्स निकल रहे हैं। ये टमाटर का जो सीडलिंग था, मैं 4-5 दिन पहले रिपोर्ट की थी, तो उसकी ग्रोथ अब धीरे-धीरे होने लगी है, सेट हो गई है। 4-5 बीज मैं डाली थी। अब ये बैंगन का जो है सैपलिंग उस समय छोटा था, अब ये थोड़े से बड़े हो गए हैं रिपोर्टिंग के लायक, तो 1-2 दिनों में इसको मैं रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो बहुत ही अच्छे टमाटर के भी बीज जो हम लोग खाते हैं घर पे, उसका भी बीज डालेंगे आप लोग तो बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाएँगे। पिछले साल तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स बिल्कुल रेडी हो गए थे टमाटर के बहुत सारे। ये है फ्रेंड्स अगस्त के फूल का प्लांट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी, सीड से मैं तैयार की हूँ। तो सीडलिंग को मैं इतने बड़े गमले में 4-5 इंच के नर्सरी पॉट में अभी 20 दिन पहले रिपोर्ट की थी। अब इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ निकल कर आ गई है। ये देख पा रहे हैं मैं चौलाई का बीज डाली हूँ, अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो इसमें इस तरीके से छोटे-छोटे स्प्राउट निकल रहे हैं। ये धनिया का सीड्स मैं डाली थी 3-4 दिन पहले, तो इस तरीके से सीड्स निकले हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। तो धनिया, मेथी ये सभी चीज़ें आप लोग बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये भी अभी 3-4 दिन का ही रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है फ्रेंड्स परवल का सीड्स। परवल जब खाने के लिए हम लोग लाते हैं सब्जी के लिए, तो उसमें से एक परवल पका हुआ निकला था, तो उसमें 5-6 सीड्स थे, तो मैं डाल दी थी। उसमें से एक प्लांट ये निकल रहा है, मुझे तो ये परवल का ही लग रहा है। परवल का प्लांट मैं देखी नहीं हूँ ऐसे, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। देखती हूँ कैसा रिजल्ट आता है। ये फ्रेंड्स मालाबार स्पिनिच या तो पोइंग का साग हम लोग बोलते हैं। इसके भी प्लांट मेरे पास गमले में बहुत सारे खुद से ही जर्मिनेट हो रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा प्लांट था। इसमें से भी मैं 2 दिन पहले ही इसके पत्ते को निकाल कर पकौड़ी बनाई थी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। इसलिए इसके सिर्फ आप लोगों को ब्रांच दिख रहे होंगे, इसके सभी पत्ते मैं निकाल लेती। ये है मिर्ची का प्लांट, बहुत ही तीखा लगता है ये मिर्च। पर्पल कलर के हैं, जब पक जाते हैं तो फिर ये रेड कलर के हो जाते हैं। इसके सीड्स भी आप लोग डालिएगा तो बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। ये तो खैर मदर प्लांट है और आप लोगों को मैं दिखाई कि बहुत सारे प्लांट्स इसके रेडी हो गए। जब मैं खरीदी थी तो ये राउंड शेप में ही थे, लेकिन जब सीड से मैं जर्मिनेट की तो कुछ कुछ प्लांट राउंड शेप में निकले और कुछ कुछ प्लांट लंबे वाले मिर्च के रूप में निकले हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। कुछ कुछ पौधे जो हैं लंबे मिर्ची के शेप में निकले हैं और कुछ कुछ गोल वाले। तो बिल्कुल आसानी से ये सभी चीज़ें सीड से जर्मिनेट हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। पर्पल कलर के देखने में बेहद ही सुंदर लगते हैं और मिर्ची तीखी भी है, तो आपका दोनों काम हो गया, देखने में भी खूबसूरत और घर में यूज में भी आ जाते हैं। तो रेगुलर जो मिर्ची आती है रेड कलर की जो पक जाती है, उसके भी सीड आप लोग डाल देंगे तो प्लांट्स रेडी हो जाते हैं बहुत ही आराम से। इस तरीके से पक जाते हैं तो आप लोग इसको हार्वेस्ट कर ले। और तड़का लगाने के लिए जब हम लोग लाते हैं मिर्ची, तो इस मिर्ची को डालें, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और टेस्टी तो खैर होंगे ही। तो मैं लाल लाल वाले हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, देख पा रहे हैं, बस एक ग्रो बैग में ही डाल लगाई हुई हूँ। इसमें इस तरीके से सीड्स डाल देंगे तो आपके बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। ये मौसम बहुत ही अच्छा है, तो घर के जो रेड कलर के जो मिर्च होते हैं नॉर्मल वाले, उसके सीड्स भी आप लोग डाल सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो पर्पल कलर वाले थे, तो इसलिए पर्पल कलर वाले ही निकलते हैं। और देख पा रहे हैं 2 प्लांट यहाँ पे फिर से निकल गए हैं। नया प्लांट है ये, फर्स्ट बार फ्रूटिंग कर रहे हैं ये। अभी बिल्कुल छोटा है, खुद से ही जर्मिनेट हुए हैं, मैं इसको अच्छे से सपोर्ट दे दूँगी। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं छोटे-छोटे ये बिल्कुल 1-2 मिर्च मुझे इसी तरीके से छिड़क दी थी और कितने सारे बेबी प्लांट रेडी हो गए हैं। ये सभी पर्पल कलर के मिर्च वाले ही पौधे हैं। 1-2 मिर्च मैं निकाल कर बीज डाल दी थी और देख सकते हैं लगभग 30-40 प्लांट यहाँ पे रेडी हो गए हैं। थोड़े से जब मैच्योर हो जाएंगे तो फिर मैं इनको अलग कर लूँगी और किसी किसी को देना होगा तो दे भी दूँगी। और कुछ कुछ प्लांट मैं अपने घर पे भी रखूँगी। तो ये सभी प्लांट हैं जो पुराने हैं, पिछले साल के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो जो सब्जियों वाले बीज जो मैं अभी जर्मिनेट की थी तो वो लंबे हो गए हैं। सीडलिंग ट्रे छोटा था तो उसमें सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं, जैसे तेज़ हवा चल रही है तो वो बार बार गिर जा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको रिपोर्टिंग कर दूँ। तो चलिए उसके लिए गार्डन सॉइल में बना रही हूँ। ये देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सैंड पहले से ही मिला हुआ है मिट्टी में
और बिल्कुल आप लोगों को भुरभुरी सी मिट्टी रेडी करनी है। ये है एक लकड़ी का राख जो होता है वुड ऐश, उसको मैं मिला दे रही हूँ ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे और हल्का सा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का भी काम आ जाए। तो थोड़ा सा इसमें मिला दे रही हूँ 4-5 चम्मच, ताकि अच्छा सा हमारा ये मिट्टी बनकर रेडी हो जाए। मिट्टी जब भी बनाए आप लोग कंस्ट्रक्शन सैंड जरूर मिलाए ताकि आप लोगों की बिल्ड रहे मिट्टी। ये मैं यहाँ पर गोबर की पुरानी खाद मिला ले रही हूँ थोड़ा सा, ताकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहे तो अच्छे से ग्रोथ कर सके। ये है सीवीड ग्रेन्यूअल माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक होते हैं। सब्जियों वाले जो पौधे जो हम लोग लगाते हैं या फ्रूट वाले, तो कोशिश करें कि जो भी फर्टिलाइजर दे बिल्कुल ऑर्गेनिक ही दे, क्योंकि फ्रेंड्स केमिकल देने से कोई फ़ायदा नहीं है। केमिकल वाले तो बाजार में सब्जी मिलते ही हैं। जब हम लोग घर पर कोई सब्जी उगाते हैं तो बिल्कुल कोशिश करें कि जितना कम फर्टिलाइजर में आ जाए, बन जाए मतलब कि, और अगर फर्टिलाइजर बहुत ज़रूरी देना भी पड़े तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें इस तरीके से। अभी आप लोग देखें कि मेरे प्लांट अभी थोड़े छोटे-छोटे हैं, तो अभी मैं छोटे-छोटे इस तरीके के 5 इंच के नर्सरी पॉट में रिपॉट कर ले रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अभी बारिश का टाइम है। बारिश के टाइम में बारिश जब होती है तो बड़े गमले में जब हम लोग प्लांट लगाएंगे तो ज़्यादा पानी मिलने के कारण प्लांट खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे गमले में अभी लगा ले रही हूँ। 15-20 दिनों के बाद फिर उसको बड़े ग्रो बैग या तो फिर बड़े गमले में रिपॉट कर दूंगी। रिपॉट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा गमले को उलट कर टैप करना है। रूट जब स्टेबल रहेंगे तो आराम से निकल जाएंगे और फिर उसको रूट बॉल को नहीं तोड़ना है। बिल्कुल आराम से आप लोगों की रिपोर्टिंग हो जाएगी। अभी मैं बहुत बड़े गमले में इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि बारिश रेगुलर हो रही है थोड़ा सा अभी 4-5 दिनों से। तो बड़े गमले में मिट्टी ज़्यादा रहेंगे तो पानी भी ज़्यादा रहेंगे तो ये छोटे छोटे पौधे गलने का डर है। तो छोटा गमला है तो अगर मान ले ज़्यादा बारिश होने लगे तो उठाकर हम लोग छायादार जगह पर भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी इनको थोड़ा सा सेट होने में 10-15 दिन लग जाएंगे। 10-15 दिन में जब सेट हो जाएंगे तो भी कितना धूप या कितना पानी में भी ये बर्दाश्त हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे बिल्कुल बच्चे के समान है, तो इसीलिए मैं छोटा छोटा गमला मेरे पास खाली भी है तो मैं लगा दे रही हूँ। अगर आपके पास खाली नहीं है तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, पानी अगर बहुत ज़्यादा हो तो ड्रेनेज होल वगैरह अच्छा से आप लोग बना कर रखें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो रहे निकल जाए। ये देख पा रहे हैं इस तरीके से, जैसे सीडलिंग ट्रे मेरा छोटा था 1 इंच का, तो नीचे ऊपर की तरफ लंबाई बढ़ गई है, नीचे सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है और हवा भी तेज़ चल रही है, तो रखा हुआ है तो हवा की तरफ से इधर उधर गिर रहे हैं। तो अब इसके इसलिए मैं कर दे रही हूँ इसमें रिपोर्टिंग। अब इतने बड़े हो भी गए हैं तो बस इसी तरीके से आप लोगों को भी सॉइल मिक्सचर बनाना है और अपने सब्जियों वाले जो भी प्लांट लगाए हैं उसको आप लोग रिपोर्टिंग इस तरीके से कर दें। थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं, मतलब दबाते हुए करें ताकि गमले में सपोर्ट बना रहे, नहीं तो फिर ऊपर की तरफ बहुत ही जल्दी इस तरीके की बेल जो रहती है बढ़ती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान दें। देख पा रहे हैं किस तरीके से रिपोर्टिंग आप लोगों को कर लेना है। ऐसे ही मैं सभी प्लांट की रिपोर्टिंग कर लूँगी ताकि देखूँ कि कैसा इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूंगी, आज ये मैं काम शाम को कर रही हूँ, तो हो सकता है रात में बारिश वगैरह हो जाए। और ऐसे भी जो सीडलिंग ट्रे से मैं निकाली हूँ वो गीली है अभी। थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई थी 2 घंटे पहले, तो अभी वो गीला है। तो अभी मैं वाटरिंग नहीं करूँगी और मिट्टी में भी हल्का सा मॉइस्चर बना हुआ है और एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर है ही। तो फिर मैं कल तक इसका इंतज़ार करूँगी, कल शाम को मैं इसमें वाटरिंग करूँगी अगर बारिश नहीं हुई तो, ताकि बहुत ज़्यादा पानी देने से हमारे प्लांट खराब ना हो। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग कर ली हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग। और ये भी जो भी जितने सीडलिंग है मैं अभी रिपोर्ट कर कर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसी लगती है आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। ऐसे तो मैं फूल वाले पौधे बहुत ज़्यादा लगाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से शौक हुआ है कि थोड़ा सब्जियों वाले पौधे भी मैं लगा कर देखूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले मैं ककड़ी का प्लांट लगाई थी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला, तो थोड़ा-सा मोटिवेट हुई हूँ मैं कि चलो मैं थोड़ा-सा सब्जी वगैरह भी लगा कर देखती हूँ कैसा आता है रिजल्ट। की रिपोर्टिंग मैं कर दी हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।